हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो यदि आपने ये सीरीज पूरी फॉलो की तो आई विल इंश्योर यू कि आपको टीजीटी और पीजीटी में यदि क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो आपको डेफिनेटली बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब एबीसी यहाँ पे क्या है, एबीसी यहाँ पे कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो, और हमेशा दो रूट होंगे, हमेशा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। अब वो दो रूट या तो रियल होंगे या इमेजनरी होंगे। अब रियल इमेजनरी कब होते हैं ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब अल्फा बीटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये भी अपने बचपन में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो डी होता है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक। और डिस्क्रिमिनेंट ही तय करता है कि उसके रूट का नेचर क्या होगा, कि रूट रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। तो ये भी हम थोड़ी देर से देखेंगे। ये आपको फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता होता है। इसके अलावा भी कुछ रिलेशन होते हैं, वो मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ। अब यहां पर हमने कुछ और रिलेशन लिख दिए हैं। फर्स्ट है अल्फा माइनस बीटा, मतलब दोनों रूटों का डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड डी। तो ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे क्या लिखा है, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखकर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, इसे हमें क्या लिखना है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड डी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, उसका क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो प्लस 3ab ए प्लस बी को हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने निकाल दिया अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब के फॉर्मूले से। और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड डी, और दोनों रूट का सम और प्रोडक्ट। तो ये तो हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो ये कुछ और रिलेशन है जिसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एक लास्ट रिलेशन और देख लेते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 को लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर की होल स्क्वायर। यदि अल्फा स्क्वायर एक क्वांटिटी है, बीटा स्क्वायर एक क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये कैसे लिखा, ये आप समझ गए होंगे। इससे पहले हमने क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, उसी से ये ड्राइव किया हुआ। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, इस क्वांटिटी की बात हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये होल स्क्वायर तो है, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। चलिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, जिसके रूट अल्फा बीटा है। तो हमें ये कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये जो इक्वेशन होती है उसे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो करते हैं पहले। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर
5/8 प्लस से क्या लिख सकते हैं, बीटा की पावर 3/8 अपॉन अल्फा की पावर 5/8। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा प्लस बी, अल्फा प्लस नहीं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की पावर 5/8, ये एलसीएम आ गया। तो जब ये अल्फा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 3/8 से गुणा होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे अल्फा की पावर 8/8 आएगा, तो यहाँ अल्फा की पावर 1 आएगी। प्लस इसी तरह जब बीटा की पावर 5/8 और बीटा की पावर 3/8 गुणा होगा तो 5/8 और 3/8 जुड़ेगा, तो यहाँ पे 8/8 होगा, तो बीटा की पावर 1 आ जाएगी। तो हमने देखा इसको जब सॉल्व किया तो कितनी सिंपल सी इक्वेशन आ गई। और इसका तो हमें मान पता ही होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इक्वेशन से देख के बता दो, 64, और अल्फा बीटा क्या होगा 256। तो बस यहाँ मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 64 अपॉन अल्फा बीटा क्या है 256 की पावर 5/8। अब 256 क्या है, 256 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 8, तो 64 अपॉन 2 की पावर 8 की पावर 5/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 बचा। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 64 अपॉन 32, ये कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया 2। तो आपको समझ आ गया कितना सिंपल था, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर थोड़ा सा सॉल्व किया तो ईजी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 5x² माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, और इनके रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है 1। तो हमें k की वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर रूट का डिफरेंस दिया हुआ है, अब भी हमने रूट का डिफरेंस पढ़ा हुआ था, मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट टी अपॉन मॉड ए। यहाँ पर हमने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है या छोटा या बीटा बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा, तो जो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने मॉड लगाया। तो ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1, और डी क्या होता है d² माइनस 4ac, अंडर रूट b² क्या होगा k² माइनस 4, a क्या है 5 और c क्या है 1, तो 4ac हो गया अपॉन मॉड ए की वैल्यू 5 है, तो मॉड के बाद भी 5 ही होगा, तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 5 इक्वल टू अंडर रूट k² माइनस 20, अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर किया, तो यहाँ आ गया 25 इक्वल टू k² माइनस 20, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे प्लस में आएगा, k² की वैल्यू क्या आई 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 k प्लस माइनस 3/5, तो ये k की वैल्यू आ गई। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एक मॉड वाला सवाल कर लेते हैं। अब किसी क्वेश्चन में यदि मॉड आ जाए तो आप अपने कान खड़े कर लेना, क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके जितने भी रूट्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर x² लिया हुआ है, तो x² तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² इक्वल होता है मॉड x के होल स्क्वायर। आपको ऐसा मान रख के देख लीजिए कि x की यदि अपन 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, इसके 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। यदि हम -1 रखते हैं, x का -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा, और -1 मॉड में है तो बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, तो +1 का स्क्वायर वो 1 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये मतलब x² लिखो या मॉड x का स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर ही होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 9 मॉड x का स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें हम कि मॉड x, ये मॉड x है, उसे हमें कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल हमने माना t, मॉड x को हम पहले t लिखेंगे, तो 9t² माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, 9 × 45 होता है, तो ऐसा करना है कि ये बीच में -18 आए, तो 15 45, तो -15t माइनस 3t प्लस 5, शुरुआत में 9t², ये ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 3t कॉमन आ गया, क्या बचा 3t माइनस
5, और इनमें से -1 कॉमन ले लेंगे, 3t - 5 = 0 तो चल ही रहा है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, एक में से t की वैल्यू हो जाएगी 5/3, और इनमें से t की वैल्यू हो जाएगी 1/3, ठीक है ना। ये दोनों है, इनको यदि आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3t - 1। तो एक से t की वैल्यू आ गई 5/3, एक से t की वैल्यू आ गई 1/3। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी है, mod x, तो यहाँ पे रख दो mod x = 5/3, और यहाँ पे mod x = 1/3। अब mod x, अब आपको एक यहाँ पे एक बताता हूँ छोटी सी, कि यदि यहाँ पे mod x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2 है, तो x की हम क्या वैल्यू रखें कि यार 2 आ जाए, तो या तो हम पहले x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो mod 2 = 2 होगा, या फिर हम x की वैल्यू -2 भी रख सकते हैं। -2 mod के अंदर है, तो बाहर आके पॉजिटिव खुलेगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो x की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो बस यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है +5/3 और एक -5/3। तो x की वैल्यू आ गई +5/3 एंड -5/3। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 एंड +1/3। तो चार वैल्यू x की आ गई, तो इनके रूट्स क्या, ये 4 हो गए, तो अब इनने बोला क्या है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो इन चारों का प्रोडक्ट कर दो। चारों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 बार नेगेटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो 25 बटे 3×9 = 27, 81। तो चारों का प्रोडक्ट 25/81 आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 25/81। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपने तो बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है तो उसके 2 ही रूट हो सकते हैं, पर यहाँ तो 4 आ गए। तो आपको ध्यान देना है कि 4 इसलिए आए हैं क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर mod x, यहाँ x नहीं, यहाँ mod x है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब वैल्यू 5/3 और 1/3 आएगी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब -5/3 और -1/3 आएगी, इसलिए यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जब भी मॉड दिखे आपको क्वेश्चन में, तो आप अपने कान खड़े कर लेना, क्योंकि ट्रिकी होते हो क्वेश्चन। क्योंकि यदि यहाँ पर mod x की वैल्यू माइनस में नहीं लेते और फिर आप मल्टीप्लाई करते तो ऊपर तो फिर 25 आता, लेकिन नीचे 81 नहीं आ पाता, नीचे 9 ही आ पाता। तो आप ऑप्शन में जरूर दिया होगा, एक होगा 25/81, एक होगा 25/9, और इसी तरह -25/81 होगा, -25/9 होगा। तो ये ऑप्शन में से आप जल्दबाजी में आप ये टिक करके आ जाएंगे, पर ये रॉन्ग हो गया, होगा 25/81 राइट आंसर होगा। तो ये आप समझ गए। एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x - 3 × 2x + 3 + 128 = 0। तो इसके रूट्स का सम निकालना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज उठाया मैंने। अभी भद्दा सा दिखने वाला इक्वेशन है, इससे पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -3 2x अलग किया और 2 3 अलग किया, +128 = 0। ये समझ आ गया। अब 2x का होल स्क्वायर माइनस ये 8 हो गया, तो 8 × 24, 2x +128 = 0। अब यहाँ पर हम 2x को एक वेरिएबल मान लेते हैं, 2x = t हमने मान लिया, तो रख दो t की वैल्यू रख दी, t² - 24t + 128 = 0। अब ये तो नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करना आता होगा ना, ये से स्प्लिट करो। 128 कैसे स्प्लिट होगा, -16 - 8, 16 × 8 = 128 होता है ना, तो बस यहाँ पे लगा दो = 0। ये इसको ऐसे स्प्लिट हुआ। अब ये मैंने कैसे कर दिया एकदम डायरेक्ट, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये मतलब नॉर्मल सी ट्रिक है। तो t - 16 t - 8 में ये स्प्लिट हुआ, तो t की वैल्यू क्या आ गई 16 और एक t की वैल्यू आ गई 8। तो t हमने क्या माना था 2x, तो 2x = 16 आया।
इसी तरह 2 की पावर x इक्वल टू 8 आया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर x बराबर 4 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसी तरह 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x की दो वैल्यू आ गई 4 और 3। तो हमें रूट्स का सम निकालना है, तो एक रूट 4 है, एक रूट 3 है, तो रूट का सम क्या आएगा 4 + 3 इक्वल टू 7। आंसर ये आपको समझ आ गया। अब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली x² - 3x + 2 = 0। अब ये ट्रिक तभी काम करेगी जब x² का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक से पहले हम लॉन्ग मेथड क्या थी वो देख लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं x² माइनस -3x क्या में स्प्लिट होगा, -2 और -1, तो -2x - x + 2 = 0। x कॉमन लिया तो x - 2, -1 कॉमन लिया तो x - 2 = 0। x - 2 x - 1 दो फैक्टर आ गए, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मिडिल टर्म क्या है -3। अब -3 क्या में स्प्लिट होगा, -3 स्प्लिट होगा -2 और -1। तो कुछ नहीं, शुरुआत में x लगा दो, तो x - 2 x - 1। तो देखा डायरेक्ट यही इक्वेशन आ गई। तो डायरेक्ट स्टेप इस स्टेप पे आ गए अपन, दो स्टेप हमने डायरेक्ट जंप कर ली। तो ट्रिक तभी काम करेगी जब x² का कोफिशिएंट 1 होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, x² - 5x + 4 = 0। अब -5 क्या में स्प्लिट होगा, -4 में और -1 में। कुछ नहीं, x लगा दो = 0। तो x की वैल्यू आ गई 4 और 1। तो देखा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और बार बार यदि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि यदि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि हमें रूट दे दिया हुआ है और हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मेट होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यदि अल्फा बीटा यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाना है तो इस फॉर्मेट में बनेगी। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो कुछ क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन काम आएगी, कुछ क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन काम आएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पर आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। यदि रूट दिए हुए तो इक्वेशन ऐसे बनती है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखते हैं। चलिए आपके सामने बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्ञात करना है जिसके रूट 2 और 3 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या है 2 + 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 2 × 3, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गई वो इक्वेशन जिसके रूट 2 और 3 है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। और रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है, डी पर। डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, और डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। अब कोई रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d/2a। अब डी पहले हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डी निकालना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे कि रूट का नेचर क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो मतलब एक वैल्यू बन जाएगी। तो डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होंगे और भिन्न होंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि डी की वैल्यू 0 आ जाए। तो यदि डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी। तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल के -b/2a। तो दो रूट होंगे तो दोनों इक्वल होंगे -b/2a, क्योंकि डी तो 0 हो गया।
थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो गई तो डी की वैल्यू माइनस में होगी, माइनस रूट के अंदर माइनस, तो रूट के अंदर माइनस तो फिर तो इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट मतलब नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशन तो वैसे याद रहती है हमेशा, ये हमने 9th-10th में पढ़ते हैं। जो नहीं याद रहती वो है ये। तो फर्स्ट क्या है, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल है। अब कोफिशिएंट्स मतलब ए बी सी, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए बी सी क्या होंगे, इसके कोफिशिएंट्स होंगे। तो क्या दिया हुआ है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इर्रेशनल रूट्स पेयर में होंगे। इर्रेशनल रूट्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल रूट इस फॉर्म में होते हैं पी प्लस अंडर रूट क्यू और पी माइनस अंडर रूट क्यू। अब ये कंफ्यूजन तो हमेशा लोगों को रहता है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो क्या दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, और यदि होगा तो किस किस कंडीशन में होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रिस्ट्रिक्शन क्या होता है हमें कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल, रैशनल मतलब पी बाई क्यू में, कि यदि कोफिशिएंट रैशनल है तो इर्रेशनल रूट्स पेयर में होंगे। तो ये हमेशा नहीं होता कि हमेशा पेयर में होगा, ये तभी होंगे जब कोफिशिएंट्स ए बी सी रैशनल होंगे, और रैशनल मतलब पी बाई क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई आपको। सेकेंड क्या है कि यदि कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट मतलब ए बी सी, यदि कोफिशिएंट्स रियल है तो जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर मतलब ये भी कॉन्जुगेट पेयर है, वैसे ये भी कॉन्जुगेट पेयर हुआ कि यदि कोफिशिएंट्स के जो रूट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं वो रियल है, मतलब कोफिशिएंट मतलब ए बी सी ये रियल है, तो इमेजिनरी रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। इमेजिनरी रूट किस फॉर्म में होते हैं, पी प्लस आई क्यू, मतलब कोई एक रूट दिया हुआ है 3 प्लस i7, तो जो दूसरा रूट होगा वो भी 3 माइनस i7 होगा। वो कब होगा, यदि उनके कोफिशिएंट रियल है। तो ये भी हमेशा नहीं होता, हमेशा तभी होगा जब कोफिशिएंट्स रियल होंगे। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि यदि कोफिशिएंट्स रियल हैं तो जो इमेजिनरी रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। और फर्स्ट क्या था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इर्रेशनल रूट्स पेयर में होंगे। तो ये दोनों आपको क्लियर होंगे। थर्ड क्या है, ये थर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। थर्ड है यदि कोफिशिएंट्स रियल है तथा डी यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट होगा वो रैशनल होगा। ये आपको क्लियर है कि यदि डी परफेक्ट हो, यदि डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो जो उसके रूट्स आएंगे वो रूट्स तो रैशनल ही होंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में ही होंगे। तो थर्ड भी आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और एक बार ध्यान से सुनिए आप कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इर्रेशनल रूट्स पेयर में होंगे। सेकेंड है यदि कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। और थर्ड है यदि कोफिशिएंट्स रियल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होगा। तो वैसे याद करना आसान है कि कोफिशिएंट्स रैशनल तो इर्रेशनल रूट पेयर में, कोफिशिएंट रियल तो इमेजिनरी रूट पेयर में, और कोफिशिएंट यदि डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स होंगे और रैशनल होंगे। तो 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको। चलिए, जो अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी वो मैंने एक चार्ट में लिख दी। चार्ट कैसा है कि कोफिशिएंट्स यदि रैशनल हुए तो उसके रूट जो इर्रेशनल होंगे वो पेयर में होंगे, और यदि कोफिशिएंट रियल हुए तो जो रूट्स जो इमेजिनरी होंगे वो पेयर में होंगे, और डी यदि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स रैशनल होंगे। तो ये चार्ट याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह कि हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हो और जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 दिया हो। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिया हुआ है कि कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो कोफिशिएंट जब रैशनल होते हैं तो इर्रेशनल रूट पेयर में होते हैं। तो एक रूट तो इसका इर्रेशनल दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो हमें वो इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 गया तो यहाँ आ गया 4।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 4। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गुणा का होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट याद ही होगा आपको, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट क्या है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको कंडीशन याद है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस यही पकड़ना है कि कोफिशिएंट रैशनल दिए हुए हैं, रियल दिए हुए हैं, या ये दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जिसके कोफिशिएंट्स रियल है तथा इसका एक रूट इमेजिनरी रूट दिया हुआ है, वो है 2 प्लस आई रूट 3। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू याद करना है। अब जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो जो इमेजिनरी रूट होता है वो पेयर में होता है ना। जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट पेयर में होंगे। तो जब अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस आई रूट 3, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस आई रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं इससे अपन। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो प्लस आई रूट 3 से माइनस आई रूट 3 कट आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, जब ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है आई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ गया 4 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये आपको ध्यान रखो। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आई स्क्वायर जब आएगा तो -1 माइनस आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये -3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 7। ये ठीक है, समझ लें। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑन द 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ऑन द 7 इक्वल टू 0। अब इससे हम कंपेयर कर लेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इससे पी की वैल्यू क्या निकल रही है, पी की वैल्यू निकल रही है -4, और क्यू की वैल्यू क्या निकल रही है, क्यू की वैल्यू निकल रही है 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इक्वल टू 0, जिसकी रूट्स रैशनल है, तो ए की ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज कितनी है। तो इसमें कंडीशन रूट के बारे में क्या दी हुई है कि रूट्स रैशनल है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन लग रही है, थर्ड वाली, कि रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी हुई है, बस हमें डी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो डी इससे निकाल लेते हैं, डी क्या होगा बी स्क्वायर, बी क्या है -11, बी स्क्वायर, तो 121 माइनस 4 ए सी, ए क्या है 6 है, सी क्या है ए, तो 121 माइनस 24 ए। अब हमें ए की ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, ए की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कितनी होंगी जिसमें पूरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक एक करके रखते हैं। ए की वैल्यू हम पहले 1 रखते हैं, ए की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 121 माइनस 24, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 97। 97 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 1 से तो काम नहीं बना। अब ए इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 121 माइनस 2 रखा तो 48, 121 माइनस 48 होता है 73। 73 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे भी काम नहीं बना। ए इक्वल टू 3 रखेंगे, ए इक्वल टू 3 रखा तो 24 दिया,
72 है ना, 121 माइनस 72, ये कितना होता है, ये होगा 49। 49 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू 3 से काम बन गया। इक्वल टू 4 रखते हैं, इक्वल टू 4 रखा तो 121 माइनस 96 इक्वल टू, तो ये तो 25 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू 4 से भी काम बन गया। अब इक्वल टू 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 121 माइनस 120 इक्वल टू 1, अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू 5 से भी काम बन गया। अब इसके आगे की वैल्यू रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि इससे आगे वैल्यू रखेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस परफेक्ट स्क्वायर कभी बनेगा नहीं। तो एक ही 3 वैल्यू ऐसी होंगी जिसमें ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितनी निकालना था, तो इसका आंसर है 3। तो ये क्वेश्चन हल्का सा सोचने वाला था, तो एक बार में नहीं आया तो आप दूसरी बार देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बहुत बचा हुआ है, अभी हमें और पढ़ना है। अब यहाँ तक मैंने पढ़ाया, आपको कितना समझ आया या कहाँ समझ नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करना है कि आवाज़ में थोड़ा वो है या लाइट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें। बाकी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।